सर्वोदय विज्ञान से कार्य सिद्धि, शुभ अशुभ, लाभ हानि, जय पराजय तथा जीवन और मृत्यु का ज्ञान। श्री हरि ने कहा, स्वर के उदय से कार्यों के शुभ और अशुभ का ज्ञान होता है। शरीर में बहुत प्रकार की नाड़ियों का विस्तार है। नाभि प्रदेश के नीचे जो कंद स्थान अर्थात मूलाधार है, वहीं से उन नाड़ियों का अंकुरण होकर संपूर्ण शरीर में विस्तार होता है। 72,000 नाड़ियां नाभि के मध्य में चक्राकार अवस्थित रहती हैं। उन नाड़ियों में वामा, दक्षिणा और मध्यमा नामक 3 श्रेष्ठ नाड़ियां हैं। उन्हीं को क्रमशः इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहा जाता है। इनमें वामा सोमात्मिका, दक्षिणा सूर्य के समान तथा मध्यमा नाड़ी अग्नि के समान फलदायिनी एवं काल रूपिणी है। वामा नाड़ी अमृत रूपा है। वह जगत को आप्यायित करती रहती है। दक्षिणा नाड़ी अपने रौद्र गुण से सदैव जगत का शोषण करती रहती है। जब शरीर में इन दोनों का एक साथ प्रवाह होता है, उस समय समस्त कार्यों का विनाश करने वाली मृत्यु आ पहुंचती है। यात्रादि के लिए प्रस्थान काल में वामा तथा प्रवेश के अवसर पर दक्षिणा नाड़ी प्रवाह को शुभ माना गया है। इड़ा अर्थात वामा के श्वास प्रवाह काल में ऐसा सौम्य शुभकारी कार्य करना चाहिए जो चंद्र के समान जगत के लिए भी शुभकारी हो। तथा पिंगला अर्थात दक्षिणा नाड़ी में प्राण वायु के प्रवाहित होने के समय सूर्य के समान तेजस्वी क्रूर कार्य करना चाहिए। यात्रा में सभी कार्यों में तथा विष को दूर करने में इड़ा नाड़ी का चलना अच्छा होता है। भोजन, मैथुन, युद्धारंभ में पिंगला नाड़ी सिद्धिदायक होती है। उच्चाटन आदि अभिचार कर्मों में भी पिंगला नाड़ी का चलना उत्तम होता है। मैथुन, संग्राम और भोजन करते समय राजाओं को पिंगला नाड़ी के श्वास प्रवाह पर ध्यान रखना चाहिए। शुभ कार्यों के संपादन में, यात्रा में, विषापनोद में तथा शांति एवं मुक्ति की सिद्धि में राजाओं को इड़ा नाड़ी की गति पर विचार करना चाहिए। पिंगला एवं इड़ा नामक दोनों नाड़ियां चल रही हों तो क्रूर तथा सौम्य दोनों प्रकार का कार्य ना करें। विद्वान को वह समय विष के समान मानना चाहिए। सौम्यादि शुभ कार्यों में, लाभादि के कर्मों में, विजय के लिए, जीवन के लिए तथा गमनागमन के लिए वामा नाड़ी सर्वत्र प्रशस्त मानी जाती है। घात प्रतिघात, युद्धादि के क्रूर कार्य, भोजन और स्त्री सहवास में दक्षिणा नाड़ी प्रशस्त होती है। प्रवेश तथा क्षुद्र कार्यों में भी दक्षिणा नाड़ी श्रेष्ठ होती है। शुभ अशुभ, लाभ हानि, जय पराजय तथा जीवन और मृत्यु के विषय में प्रश्न करने पर यदि प्रश्नकर्ता की उस समय मध्यमा नाड़ी चल रही हो तो सिद्धि प्राप्त नहीं होती, और यदि वामा तथा दक्षिणा नाड़ी के
चलते समय प्रसन्न हो तो निश्चित ही सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार प्रश्नकर्ता के स्वर में उदय तथा प्रश्नकर्ता की अवस्थिति आदि पर विचार करने से भी कार्य की सिद्धि असिद्धि का निर्णय तथा शुभ अशुभ काल का ज्ञान किया जाता है। इसके लिए सौरोदय विज्ञान की जानकारी अपेक्षित होती है।